नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली ऑयल प्राइसेस का, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस ने एक नया हाई टच किया है, $60 पर बैरल जो प्राइस पहुंच चुका है, ये किस तरीके से भारत को इम्पैक्ट कर सकता है। ऑल्सो समझेंगे कि ये $60 का जो प्राइस है, इसका प्राइस पिछले एक साल में कैसा रहा है एंड क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये 10 महीने का हाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी डाउट्स को, अपनी क्वेरीज़ को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ऑल्सो यदि आपने अभी तक स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पे आपकी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव कोर्स जिसका नाम है 1000 MCQs हिस्ट्री। इसमें हमने हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को कवर किया है इन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। ऑल्सो राइट नाउ वैलेंटाइंस डे की सेल भी चल रही है, तो उसके चलते आपको कुछ अच्छे ऑफर्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है और इस न्यूज़ की आप तारीख देखिए। ये न्यूज़ है जनवरी 9 की। जनवरी 9 इस साल की शुरुआत की न्यूज़ है ये। उस टाइम पे न्यूज़ को देखिए। क्रूड ऑयल सोर्स टू 11 मंथ हाई, रजिस्टर्स 8% वीकली गेन ऑन सऊदी प्रोडक्शन कट। बेसिकली हुआ क्या था, सऊदी अरेबिया जो कि दुनिया का बहुत ही मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, इन्होंने यहाँ पर एक प्रोडक्शन कट किया कि हम क्रूड के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए इसकी जो सप्लाई है वो कम कर देते हैं और डिमांड एक तरफ बढ़ रही है तो शायद प्राइसेस बढ़ जाएं। और एग्जैक्टली यही हुआ। क्रूड के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए थे। जनवरी का जो पहला हफ्ता था, इस टाइम पे जो क्रूड का एक बैरल होता है, इट टच द हाई ऑफ $51.99। उस टाइम पे लगभग $56 के आसपास क्रूड का प्राइस हो चुका था। आप ये वाले चार्ट्स को भी देख सकते हैं। देखिए, ये ब्रेंट ऑयल के फ्यूचर्स का चार्ट है। ये वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं, हमने इसको investing.com से लिया है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये असल में डेली चार्ट है, यानी कि दिखाता है हर दिन क्रूड किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप चार्ट की शुरुआत देखें तो लगभग नवंबर मिड से चार्ट की शुरुआत होती है और अगर आप इसका लेवल देखें तो ये $42.5 के आसपास का लेवल था नवंबर मिड में। और आप यहाँ पे देख लीजिए, जनवरी के फर्स्ट वीक में जहाँ पे हमने कहा कि क्रूड ने टच किया लगभग $55, जनवरी के यहाँ पर, जनवरी का मिड यहाँ पर है, यहाँ पे क्रूड ने टच किया था अप्रॉक्सीमेटली $55। तो यहाँ पर ही ऑलरेडी आपका 25% का गेन इतनी कम समय में हो चुका था। और उसके बाद अगर आप इसको जोड़ दें, अगर आप देखें यहाँ से लेकर जो गेन हुआ है यहाँ तक का, जो आज का हम देख रहे हैं लेटेस्ट फरवरी 11 का, ये आप देख सकते हैं $42 से क्रूड चला गया है $61। अगर हम अप्रॉक्सीमेट बात करें, 50% का जो प्राइस राइज है वो आपको क्रूड में देखने को मिला है विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फरवरी और जनवरी, 4 महीने कह लीजिए। इन 4 महीनों में क्रूड लगभग 50% बढ़ चुका है। और तो और अगर आप ये भी देखें कि क्रूड का जो पूरा का पूरा टाइमलाइन रहा है, देखिए जो $61 के आसपास क्रूड था वो यहाँ पर था। ये डेट कौन सी है? ये जनवरी 2020 की डेट है। पिछले साल एग्जैक्टली आज से एक साल पहले जनवरी 2020 में क्रूड $61 पे था। उसके बाद शार्प फॉल देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ कोविड-19 और क्रूड ने अपना लोवेस्ट पॉइंट टच किया था $22-23 का इन द मंथ ऑफ मार्च, जब दुनिया भर में लॉकडाउन्स डिक्लेयर करे गए थे। अब जो है धीरे धीरे क्रूड ऊपर आने लगा है और उसके बाद फिर से एक डिप आया था। जब ये डिप कब आया था? जब पता लगा कि शायद कोविड-19 का कोई और वेरिएंट भी है जो कि सामने आ सकता है। लेकिन उसके बाद क्रूड हैज़ नॉट टर्न्ड बैक एंड वंस अगेन इट इज़ टचिंग द न्यू हाई ऑफ $61। माना जा रहा है कि शायद आगे जाके भी इसके प्राइसेस में रुकावट नहीं होगी एंड आगे जाके ये अपने पुराने हाइस को भी टच कर सकता है। इट कैन गो अप टू 65 ऑल्सो, इट कैन इवन गो अप टू $70 का प्राइस टच कर सकता है। नाउ इसी चीज़ को एग्जामिन करेंगे कि यहाँ पर इसके जो प्राइजेस में बढ़ोतरी क्यों हुई है एंड ऑल्सो समझेंगे इस पूरे के पूरे चीज़ का जो भारत है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इतनी चीज़ तो समझ आ चुकी है कि जो बेसिकली क्रूड के प्राइसेस में कमी हुई थी वो बेसिकली हुई थी कोविड-19 की पैंडमिक के चलते। जब दुनिया भर में लॉकडाउन्स थे तो ऑब्वियसली इसकी जो डिमांड है, इसकी जो मांग है वो काफ़ी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से कंट्रीज़ ने इसकी प्रोडक्शन भी करनी कम कर दी थी। तो लाजमी है कि इसके प्राइसेस गिरने ही थे।
लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, जिन देशों का पूरा काम चलता ही इसके ऊपर है, जैसे कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उनको लगा कि हमें अपने इस प्राइस को बढ़ाना होगा कैसे ना कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा था, दैट वाज सऊदी अरेबिया ने जस्ट 1 महीना पहले की बात है, स्टार्टेड कटिंग इट्स ओन ऑयल प्रोडक्शन बाय 1 मिलियन बैरल्स पर डे इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन क्रूड ऑयल प्राइसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर, सऊदी अरेबिया टू कट ऑयल प्रोडक्शन शार्पली इन बिड टू लिफ्ट द प्राइसेस। और ये न्यूज़ कब की है? ये न्यूज़ जनवरी के फर्स्ट वीक की है, और जब ये न्यूज़ आई थी उसी दिन क्रूड एकदम से शूट अप किया था। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज़ डिमांड। तो एक तरफ सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। नाउ डिमांड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज जैसे जैसे कोविड-19 वैक्सीन का रोल आउट होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों का टीकाकरण होता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है। लॉकडाउन्स खत्म होते जा रहे हैं, लोग वापस अपने कामकाज पे जाना शुरू कर चुके हैं। सो दीज आर द 2 प्राइमरी रीजंस जिसकी वजह से क्रूड आज $60 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है। अब समझते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज़ भारत को प्रभावित कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो भारत का इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। भारत, आपको मालूम है, लगभग अपना 75 to 80% जो हमारा क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, राइट। अगर आप देखें, अब जो भारत का एवरेज प्राइस है वो जिसके ऊपर भारत आज की डेट में इंपोर्ट कर रहा है, ये ऑलरेडी $55 के आसपास टच कर चुका है। और धीरे धीरे भारत हर महीने हर दिन इंपोर्ट करता है। धीरे धीरे जैसे ये $60 को क्रॉस कर रहा है, हमारा जो एवरेज प्राइस होने वाला है ये 55 को भी क्रॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो आम नागरिक है उसके लिए तेल और भी महंगा हो सकता है। एंड डेफिनेटली आप देख भी रहे हैं किस तरीके से भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऑलमोस्ट डेली लेवल्स पे बढ़ते भी जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो चीज़ है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस के ऊपर अक्रॉस द कंट्री विच आर ऑलरेडी एट एन ऑल टाइम हाई ड्यू टू द रीसेंट रैली इन द इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, जैसे ही ये $60 के प्राइस को टच किया था उस दिन की बात है, मंडे को इसने टच किया $60 का प्राइस, और ट्यूसडे को आप देख सकते हैं पेट्रोल प्राइसेस हिट अ न्यू रिकॉर्ड हाई, जिसमें आप प्राइसेस को देख सकते हैं। ये वाले जो प्राइसेस हैं ये आज के प्राइसेस हैं। इसमें जो मुंबई का प्राइस है वो देखिए आप 84.94 डीजल पहुंच चुका है, जो कि एक टाइम पर अगर आप देखें बिफोर कोविड-19 दिस वाज समवेयर अराउंड 69, 15 रुपये बढ़ चुका है डीजल का प्राइस। सिमिलरली जो पेट्रोल का प्राइस है वो तो ऑलमोस्ट अनफैथमेबल होता जा रहा है, इट इज़ 95, वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 100। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है तेल। दिल्ली में अगर प्राइस देखें, पिछले साल जनवरी की बात है, आई हैड ऑल्सो विजिटेड दिल्ली, उस टाइम पे दिल्ली का प्राइस 63 था डीजल का, यहाँ पे 78 रुपीज़ पहुँच चुका है। सो बहुत ही तेज़ी से आपके जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता रहेगा तो ये प्राइसेस भी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, बिकॉज लाजमी है, हमारा जो मैक्सिमम इंपोर्ट है वो क्रूड का होता है, एंड यही सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं आगे जाके कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कमी क्यों नहीं हो रही है, राइट। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारा कोविड-19 चल रहा था, जिस टाइम पे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम थे, उस टाइम पर भी हमारा प्राइस क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उस टाइम ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपने सेंट्रल टैक्सेस को बढ़ा दिया था, जिसमें उन्होंने पेट्रोल पे 13 रुपये पर लीटर का और डीजल पे 11 रुपये पर लीटर का सेंट्रल टैक्स इंक्रीज कर दिया था, सो दैट जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मंदी आ गई है उसको हम बूस्ट करना चाहते हैं, हमारे रेवेन्यूज़ को हम बूस्ट करना चाहते हैं, सो दैट हमारा जो कलेक्शन हो रही है वो तेज हो जाए। उस टाइम पे प्राइस इसलिए नहीं गिरा क्योंकि सेंट्रल टैक्सेस लगा दिए थे। अब प्राइस इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि अब तो क्रूड ऑयल के प्राइस ही बढ़ चुके हैं। तो अब सरकार ने सेंट्रल टैक्सेस कम कर दिए हैं, लेकिन वही उस चीज़ की अब प्लेस कौन ले रहा है, जो क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ऑल इन ऑल आप सिंपल सी बात ये जान लीजिए कि कंज्यूमर को राहत नहीं मिली है, फिर भले वो कोविड-19 का टाइम हो, फिर भले वो अनलॉक के बाद का टाइम हो, कंज्यूमर ऑलवेज हैव टू पे ओनली हायर एंड हायर। पिछले एक साल से एटलीस्ट हम ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं। एंड जो ये इंक्रीज इन टैक्सेस है उस टाइम पे इसकी वजह से प्रिवेंशन हुई थी, अब आपका क्रूड है।
एक और चीज़ देखिए, दोनों चीज़ों की अपसाइड और जो फ्लिप साइड है। अगर मान लीजिए क्रूड का प्राइस गिरता है तो उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है जो भारत की ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, क्योंकि क्रूड का प्राइस गिरता है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आम जनता पे, आप जैसे और मुझ जैसे लोगों पे, जिनको कि पेट्रोल भरवाना पड़ता है, डीजल भरवाना पड़ता है, उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल इन ऑल द टेक होम मैसेजेस कि प्राइस नहीं गिरने वाला है, स्पेशली जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वी कैन डेफिनेटली से कि आगे आने वाले कुछ महीनों में तो डेफिनेटली प्राइस नीचे नहीं आने वाला है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।